रघु भाई आप मानना पड़ेगा, तूने अकेले ने रघु भाई के सबसे पावरफुल आदमी को धूल चटा दिया। मानना पड़ेगा। नहीं नहीं रघु भाई इसे खुद मत करना रघु भाई। ये शायद पागल है, ये यही झाड़ के पास पड़ा रहता है। इसको खाना मैं खिलाता हूँ, ये मेरे पास ही खाता है। इसीलिए तेरे नमक का कर्ज चुका रहा है ये तेरे को फुटपाथ का खाना खिलाता है और खाली उसके लिए तूने इसके कारण मेरे आदमियों से पंगा लिया। बात है तेरे में। इसकी जगह फुटपाथ पे नहीं है, मेरे यहाँ है। चल, मैं तेरे को खाना खिलाऊंगा और अच्छी जात का खाना खिलाऊंगा, रोज खिलाऊंगा। चला। उसकी फिक्र नहीं करने का। आज के बाद तेरे अन्नदाता को कोई कुछ नहीं करेगा। पंटर लोग, ये गरीब को तंग नहीं करने का रे। जितना देता है उतना लेके निकल जाना। ठीक है भाई। ठीक है भाई। अभी तेरे को कोई कुछ नहीं करेगा, इसको मैं लेके जा रहा हूं। डर मत रे, अभी ये मेरी जिम्मेदारी है। तू बोलता था ना पागल है, ये पागल नहीं है, बहुत काम की चीज है। क्या नाम बता रहे इसका? नहीं भाई, किसी से बोलता नहीं कुछ। कुछ नहीं बोलता? गूंगा है क्या रे? चल, आज से इसका नाम गूंगा। चले गूंगे, चला। चल बैठ जा। तो देख क्या रहा है? बैठ, बोला ना, भरोसा कर मेरे ऊपर। बैठ 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 बैठ, चल। मानिक अंकल, आपने सारे पेपर्स ठीक से चेक कर लिया ना? दरअसल मुझे ये सब पढ़ना तो आता है नहीं। वैसे मैंने सुनी चाची से कहा था कि वो चेक कर लें, लेकिन इन लीगल चीज़ों का उन्हें भी कोई आइडिया नहीं है। चिंता की कोई बात नहीं है संध्या, सब पेपर्स परफेक्ट है। रजिस्ट्रार के ऑफिस में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, फिर सब कुछ तुम्हारे नाम पर हो जाएगा परमानेंटली। वैसे भी जागीरदार की रियासत की आधी मालकिन तो तुम हो ही चुकी हो। ठीक है मानिक अंकल, आप ये पेपर संभाल के रखिएगा, किसी के हाथ नहीं लगने चाहिए। तुम चिंता मत करो। अरे मानिक अंकल, इनसे डरने की कोई बात नहीं है, ये हमारी अपनी है, हमारे साथ हैं। अरे मैंने कहा था ना आपसे, सुन्नी चाची यही है वो। नमस्ते। चलो संध्या, अब मैं चलता हूं। ये सब काम तो मैं करवा लूंगा, तुम अपने अगले टारगेट पर ध्यान लगाओ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।
मानिक बोल रहा हूँ मैडम, वृंदा जी का मैनेजर। सब पेपर्स हाथ लग गए, कहिए कब और कहाँ मिलो। ठीक है, आधे घंटे में वहां पहुंच जाता हूँ। तो आखिर तुमने युवराज को पूरी तरह से अपने मुट्ठी में कर ही लिया। हाँ सुनी चाची, अब युवराज वही करेगा जो मैं उससे करवाऊंगी। जब मैं अंधी थी तो उसने मुझसे झूठा वादा किया था कि वो अपनी आंखों से मुझे दुनिया दिखाएगा, लेकिन अब मैं उससे वादा करती हूँ कि युवराज को ऐसा अंधा बनाऊंगी कि उसे सिर्फ वही दिखाई देगा जो मैं दिखाऊंगी। युवराज की तो मुझे बिल्कुल चिंता नहीं, ये नकली बच्चा ही काफी है उसे नचाने के लिए। अगर मुझे चिंता है तो सिर्फ मम्मी जी की। मम्मी जी के काले दिल में अभी तक मेरे लिए थोड़ा शक बाकी है। सिर्फ एक बार मम्मी जी मेरी मुट्ठी में आ जाए, इसके बाद उनके हाथों से उनकी किस्मत न छीन ली तो मेरा नाम भी संध्या नहीं। इसके बाद उनकी दौलत, उनकी जायदाद, उनका बिजनेस, सब कुछ मेरे कब्जे में होगा और इन सब के हाथों में आएगी तो सिर्फ और सिर्फ हवा, जेल की हवा। लेकिन वाहिनी साहब को मुट्ठी में करना इतना आसान नहीं है। जानती हूँ, लेकिन एक इंसान है जो मम्मी जी को मेरी मुट्ठी में कैद कर सकता है। कौन? वृंदा। मुझे आने में देर तो नहीं हुई? आप सही वक्त पर सही इंसान के पास पहुंचे हैं। मिस्टर मानिक, मैंने सुना है कि जागीरदार परिवार की जायदाद वृंदा के नाम पर कभी हुई नहीं थी। जी मैडम, आपने ठीक सुना था। वृंदा ज्यादा पढ़ी लिखी तो है ही नहीं और ना ही उसे लीगल बातें समझ में आती है, इसलिए वो मेरी चाल समझ नहीं सकी। और घर के बाकी लोगों ने तो पेपर पढ़े ही नहीं थे। और प्रभावती मैडम ने मुझे ये पेपर बनाने के लिए 50,000 रुपए दिए और वो मैंने करवाई। That's it? 50,000 रुपए? I don't believe this. 50,000 रुपए के लिए आपने इतने सारे लोगों को बेवकूफ बना दिया। सरला मैडम, उन 50,000 के अलावा प्रभावती मैडम मुझे हर महीना 50,000 और देती है इस राज को राज रखने के लिए। अगर आप चाहे तो ये पेपर्स किसी लॉयर से चेक करवा सकती है ताकि आपको भी तसल्ली हो जाए। I don't think उसकी जरूरत पड़ेगी। I think I can trust you. वैसे मुझे भी थोड़ा अजीब तो लगा ही था कि वाहिनी साहब जैसी इतनी शातिर औरत अपनी आधी जायदाद बेवकूफ लड़की के नाम पर कर देगी। पर अब उनका खेल समझ में आ रहा है। मिस्टर मानिक। जी मैडम। क्या आप ऐसे ही एक और सेट ऑफ पेपर्स रेडी कर सकते हैं, लेकिन जिस पर यह लिखा हो कि जागीरदार परिवार की पूरी जायदाद की हकदार सरला जागीरदार है। जी मैडम। और हाँ, इसके लिए मैं आपको 50,000 रुपए तो नहीं दे सकती। आई थिंक यू डिजर्व मोर देन दैट। इसके लिए मैं आपको पूरे
2 करोड़ रुपए दूंगी। 2 करोड़? और अगर आप चाहें तो उसके बाद भी आप मेरे मैनेजर बन के रह सकते हैं। वी कैन हैव अ लॉन्ग टर्म रिलेशन। मैडम 2 करोड़ के लिए तो ये मानिक कुछ भी करेगा। आपके नाम के पेपर्स बन जाएंगे मैडम। सिर्फ आपको एक काम करना होगा, उन पेपर्स पर प्रभावती मैडम और उनके बेटे युवराज की साइन लेनी पड़ेगी और उनके अंगूठे के निशान भी। उसके बाद मैं ये पेपर्स लेके रजिस्ट्रार ऑफिस में जाऊंगा और रजिस्टर करवा दूंगा। उसके बाद सारी जायदाद आपके नाम हो जाएगी। आई डोंट थिंक दैट शुड बी अ प्रॉब्लम फॉर मी। वाहिनी साहब से तो सिग्नेचर्स मैं खुद करवा लूंगी। और रही बात युवराज की, तो वृंदा है ना, वृंदा खुद उन पेपर्स पर युवराज के साइन लेगी। कि उसके समझ में तो कुछ आने नहीं वाला। और युवराज अपने नकली बच्चे की खुशी में इस कदर पागल हुआ पड़ा है कि वृंदा उसे जहां कहेगी वो बिना पढ़े साइन कर देगा। मिस्टर मानिक, आप जल्द से जल्द ये पेपर्स तैयार करवाइए प्लीज। ठीक है मैडम। अरे मैडम आप ये क्या कर रही है? अगर वृंदा इन पेपर्स के बारे में पूछेगी तो? कम ऑन मिस्टर मानिक, पेपर्स तैयार करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आप कोई नए पेपर्स तैयार करके उसे दे देना, उसे कौन सा समझ में आएगा। पर ये पेपर्स रखकर मैं और कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना चाहती। ये लीजिए, पेश किए 1 लाख रुपए। थैंक यू मैडम। शाम तक पेपर्स आपके हाथ में पहुंच जाएंगे। थैंक यू मिस्टर मानिक। जैसे ही इन पेपर्स पर वाहिनी साहब, दादा साहब और युवराज ये तीनों साइन कर लेंगे तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पर हो जाएगी। यानी कि सरला जागीरदार के नाम पर। क्या करे वाहिनी साहब, अब अगर जो हक मांगने से नहीं मिलेगा उसे छीन लेना पड़ेगा मुझे। अगर आपको आपका बेटा युवराज इतना प्यारा है तो फिर मैं भी तो 2 बेटियों की मां हूं। दादा साहब, पंकज जी का फोन आया था, ये कुछ पेपर्स भिजवाए हैं। मैनेजर साहब आए थे देने के लिए। कह के गए हैं कि जहां जहां नाम लिखा है वहां पे साइन कर देना। ठीक है। प्रभावती,
पंकज ने कलकत्ता से कुछ पेपर्स भिजवाए, इनमें जहां जहां तुम्हारा नाम लिखा है वहां साइन कर देना। आपने पढ़ लिए? अरे पंकज ने भिजवाए हैं, पंकज मेरा भाई है, ये बात याद है कि नहीं तुम्हें? याद है, लेकिन फिर भी पूछ रही हूँ, आपने पढ़ तो लिए है ना? हाँ पढ़ लिए। चाहिए तो तुम भी पढ़ लेना, लेकिन जल्दी करना, अर्जेंट है। तुमसे किसने कहा कि मेरे साइंस भी होने चाहिए? वो अपना मैनेजर है ना मानिक राव, उसने बोला कि ये पेपर आधा अधूरा है तेरे साइन के बगैर। तू कोई नामचीन है ना, इसलिए। नामचीन नहीं, नॉमिनी। हाँ वही। साला अपुन को अभी भी ऐसा क्यों लगता है कि तुम लोग अपुन के साथ कोई चालूगिरी करेगा? तुम्हें अब भी ऐसा लगता है वृंदा? सच कहूं तो मेरे लिए आज की तारीख में तुमसे बढ़कर कोई नहीं है। अभी तारीख बदला फिर? लेकिन मैं नहीं बदलूंगा। तुम जो बोलोगी मैं करूंगा। अब बोलो, कहाँ कहाँ साइन करना है? जहाँ तेरा नाम लिखा है उधर कर दे, इतना मेरे को मालूम नहीं है। चल फटाफट कर। ओके। ये लीजिए मानिक अंकल, ये सारी प्रॉपर्टीज के पेपर हैं। आप देख लीजिए कि युवराज ने ठीक से हर जगह साइन किया है या नहीं। परफेक्ट। अब इस पर रजिस्ट्रार का स्टैंप लगवा दूंगा, फिर ये पेपर्स ऑफिशियल और लीगल हो जाएंगे। उसके बाद इसे कभी भी कोई भी कैंसिल नहीं कर सकेगा। I am impressed. सारे पेपर्स परफेक्ट हैं। तुम हो ही समझदार। थैंक यू मैडम। लेकिन आपसे एक बात पूछनी थी। जब आप पुरुषोत्तम जी के जरिए प्रभावती की साइन और थंब इंप्रेशन ले सकती थी, तो फिर राज के साइन के लिए आपने संध्या को क्यों चुना? माने कि इंसान अक्सर धोखा वहीं खाता है जहां उसे सबसे ज्यादा भरोसा होता है, और आज की तारीख में युवराज को सबसे ज्यादा भरोसा संध्या पर है। मैं क्या, उसे तो अपने बाप पर भी भरोसा नहीं है। अगर संध्या उसे हंसते हंसते जहर भी खिला देना तो वो जहर भी खा लेगा। सिग्नेचर्स कौन सी बड़ी बात है। इसलिए तो मैंने संध्या का इस्तेमाल किया युवराज को अपने जाल में फंसाने के लिए। एनीवे, मेरी रजिस्ट्रार से बात हो गई है। ये पेपर्स आप उनके पास ले जाइए, रजिस्टर करवा लीजिए, उनके पैसे उन तक पहुंच जाएंगे। ठीक है मैडम। आज की रात जागीरदार परिवार की जिंदगी की आखिरी रात होगी मानिक, और कल का सूरज
कल का सूरज इन लोगों की जिंदगी में रोशनी नहीं बल्कि अंधेरा लेकर आएगा, और कभी ना मिटने वाला अंधेरा।